लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हमारे पास एक नया अवसर है ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा कर सकें। दाऊद भजन में लिखता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। पृथ्वी के सारे प्राणी यहोवा का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए आनंद के साथ और धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख जाएं। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की खींच से निकाला हमें। चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की खींच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। भरोसे को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम मुड़ना उससे। भरोसे को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम मुड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता
जो है और था और रहेगा, तेरी महिमा होगी सदा। मेरे जीवन से तेरी महिमा होगी सदा। मेरे जीवन से सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा, तेरी महिमा होगी सदा। मेरे जीवन से तेरी महिमा होगी सदा। मेरे जीवन से मन होके तेरी महिमा होगी सदा। मेरे जीवन से पूरे समर्पण के साथ तेरी महिमा होगी सदा। मेरे जीवन से लॉर्ड वी थैंक यू प्रभु, आज हमने इस बात का अंगीकार किया है आपके सम्मुख, आपकी महिमा निरंतर हमारे जीवन से होती रहे प्रभु। आप हमेशा आदर पाएं क्योंकि आप इसी के योग्य हैं प्रभु। हमारे जीवन की हर घड़ी में आप हमारे सम्मुख रहे प्रभु, हमारे साथ साथ बने रहे प्रभु। आप वफादार हैं प्रभु, आप कभी न त्यागने कभी न छोड़ने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। We thank you and we exalt your name. Yes Jesus, yes Jesus। जीवन की हर घड़ी संघर्ष है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों में आके जीतूं तेरे नाम से। जीवन की हर घड़ी संघर्ष है भरी, शक्ति मुझे दे प्रभु, ताकि मैं हर जंग घुटनों में आके जीतूं तेरे नाम से। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। हर वो लम्हा तेरे साथ बिताऊं, हर वो घड़ी तू मेरे साथ है, हर पल में सांसें लूं तेरे नाम की, सिर्फ यीशु यीशु नाम की। सिर्फ यीशु यीशु नाम की, सिर्फ यीशु
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। सारे आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा धन्यवाद, सारे प्रशंसा के योग युगान युग आप ही हैं प्रभु यीशु मसीह। यू डिज़र्व टू बी ग्लोरीफाइड। प्रभु आज की सुबह हम आपको सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, और प्रभु हमारे जीवन से निरंतर आपको महिमा और स्तुति और धन्यवाद मिलता रहे। प्रभु हम कलीसिया एक मन होकर प्रभु आज आपके सम्मुख आए हैं, और हम कहते हैं प्रभु हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। प्रभु सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आगे के समय को आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। आज हम उसकी आराधना कर पाए, मिलकर हमने उसको धन्यवाद दिया। और अब जल्दी से एक सूचना को ध्यान से सुन लें। अगले मंथ 13 सितंबर को हमारी कलीसिया अपने 78 वर्ष पूरे करेगी, सेवकाई के 78 ईयर्स। और उसके उपलक्ष्य में 11, 12, 13 सितंबर 3 दिन की विशेष सभाओं का आयोजन किया गया है। और ये सभाएं इसी ऑनलाइन माध्यम से होगी, यूट्यूब के माध्यम से होगी। रोज शाम 6:30 बजे हम सबके पास बहुत अच्छा अवसर होगा। हम अपने घरों से ही लेकिन मिलकर अपने परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देंगे। उन तमाम आशीषों को याद करेंगे जो उसने कलीसिया के द्वारा हम सबको दी, और कलीसिया के द्वारा बहुत से अन्य लोगों को आशीषें दी। इन 3 दिनों की आराधना में 3 प्रभु के अभिषेक सेवक हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लाएंगे। पास्टर डेविड लाल जबलपुर से, पास्टर रामबली सिंह देहरादून से, और पास्टर पॉल मैथ्यूज उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में परमेश्वर के वचन की सेवकाई करेंगे। आपसे निवेदन यह है, इन 3 दिनों को याद रखिए, और प्लीज प्लीज आप उसके लिए खूब दुआ करिए। अभी से मिलकर प्रभु से मांगिए कि परमेश्वर अपने आसमान को खोल दे, अपनी बड़ी आशीषों को, अपनी बड़ी बरकत को, अपनी बड़ी सामर्थ को हम सब के लिए उंडेल दे, और आने वाले वर्ष के लिए कलीसिया को परमेश्वर तैयार करे और साहस दे, डायरेक्शन दे, अपने अभिषेक से भरे। सो प्लीज याद रखिए, ये 3 दिन विशेष आराधना है, रोज शाम 6:30 बजे। इसलिए अपने समय को आप अवेलेबल रखें और खूब दुआ करें, ताकि हम सब मिल करके बड़ा आनंद भी मनाएं और परमेश्वर की खूब आशीषों को प्राप्त कर सकें। सो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। अब समय है, आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें, और आज हमारे सीनियर पास्टर परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लेकर के आएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान ले जाएं। आज मैंने जो हिस्सा चुना है, एक पद है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और 35 पद। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वो महान पुरुष हो गया है, और उसके भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासी, ऊंट और गधे हैं। ये एक गवाही है इब्राहिम के लिए, और वो भी उसका जो सेवक था, सबसे विश्वास योग्य सेवक, और जिसको उसने सब सेवकों के ऊपर अधिकार दे रखा था, इलियाजर, उसकी ये गवाही है। आप जो बाइबल को पढ़ते हैं, आप इस बात को अच्छी तरह इससे पद से समझ गए। ये वो समय है जबकि इब्राहिम बुज़ुर्ग हो गया, और उसकी बड़ी इच्छा हुई कि वो अपने पुत्र का विवाह करवा दे, और उसने इलियाजर को कसम खिलवाई और उससे ये कहा कि मेरे कुटुंबियों के पास जा और वहाँ से मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी तो ढूंढ कर ला। और इब्राहिम ने कहा, मेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ जाएगा, तेरी अगुवाई करेगा, और वो तेरी मदद करेगा कि मेरे पुत्र इसहाक के लिए तो एक पत्नी लेकर आ। लेकिन दूसरी एक और विशेष बात उसने कही
कि अन्य जातियों में से मेरे पुत्र के लिए तो पत्नी नहीं लाएगा, लेकिन मेरे ही लोगों में से जो मेरे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, वहाँ से एक पत्र स्त्री को मेरे बेटे के लिए तू लेकर आएगा। और जब इलियाज़र पहुँचा अपनी यात्रा करते हुए, पूरे रास्ते वो भी प्रार्थना करता गया कि परमेश्वर, इब्राहिम के परमेश्वर, आप मेरी अगुवाई करें, और वो जो स्त्री आपने चुनी है मेरे स्वामी के बेटे के लिए, आप उसमें मेरी अगुवाई करें और मेरी मदद करें कि मैं उचित स्त्री को उसके लिए लेकर आ सकूं। आप बाइबल को पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरा हिस्सा, और हम पूरे हिस्से में नहीं जाएंगे, लेकिन आप बाइबल में पढ़ सकेंगे। जब इलियाज़र एक कुएं के पास पहुंचा और उसने परमेश्वर से विनती की कि जो भी लड़कियां पानी भरने के लिए कुएं में आएंगी, जिससे मैं कहूँगा कि मुझे पानी पिला दे, और वो कहे कि मैं तुझे भी पिला देती हूँ और तेरे ऊँटों को भी पिला देती हूँ, वही लड़की हो जो कि मेरे स्वामी के बेटे के लिए तूने पत्नी के रूप में चुना है। और फिर जब वो वहाँ पहुँचा, उस लड़की से मुलाकात हुई, उस लड़की से उसने पानी मांगा। उसने कहा मैं तुझको भी पानी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, और उसने घड़े से भर भर के पानी उसको भी पिलाया, उसके ऊँटों को पिलाया। फिर उसने उसको अपना वर्णन दिया और वो अपने पिता के घर गई और अपने भाइयों को बुला के लाई, और फिर वो इलियाज़र उसके साथियों को लेकर अपने घर गए। वहाँ इलियाज़र ने ये घटना शुरू करी और ये कहा कि मेरा स्वामी इब्राहिम, उसके एक बेटा है और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी है, इसलिए अगर जो स्त्री वहाँ जाएगी वो सुख से रहेगी, उसको किसी बात की घटी और कभी नहीं होगी। जब हम इब्राहिम के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं बाइबल में, इब्राहिम ने भी इन बातों की गवाही दी है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के 2 पद में, अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी व्यक्ति था, उसे घटी कभी नहीं थी। एक बार इब्राहिम का भतीजा लूत और उसका परिवार, जो कि सदोम में रहता था, वो कुछ बादशाह आए और उनको उस देश को जीत कर और लूत और उसके परिवार को भी लेकर चले गए। फिर इब्राहिम ने अपने को जब सूचना मिली तो उसने अपने लोगों में से जवानों को तैयार किया और उन्होंने इन बादशाहों का पीछा किया और सबको वापस जीत कर वापस ले आए, बहुत धन संपत्ति भी लेकर आए। सदोम का राजा इब्राहिम से मिला और उससे कहने लगा, जितने पुरुष और स्त्रियां हैं, जो बच्चे हैं, वो तो तू मुझे दे दे, लेकिन जितनी धन संपत्ति है तू ले ले। इब्राहिम ने उसको मना कर दिया। उसने कहा, मेरे पास प्रभु ने बहुत धन दिया है, मुझे किसी बात की घटी कमी नहीं है, और अगर मैं तुझसे कुछ ले भी लूँगा तो तू सोचेगा कि तेरे कारण मैं धनी हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है? इलियाज़र ने बताया, परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत आशीष दे रखी है, उसको किसी बात की घटी कमी नहीं है। स्वयं इब्राहिम ने भी इस बात को बताया। तो हम देखते हैं इब्राहिम एक बड़ा आशीष पाया हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर की आशीष उसके पास थी। दूसरी बात, इब्राहिम ने ये बात को बताया, वो जानता था कि धन संपत्ति परमेश्वर की ओर से मिलती है, किसी मनुष्य से नहीं मिलती। परमेश्वर योग्यता देता है, मनुष्य धन संपत्ति प्राप्त करता है। आपके पास जो कुछ भी है प्रभु की ओर से दिया हुआ है, प्रभु की आशीष है, और हर बात में हमें प्रभु का ही धन्यवाद करना चाहिए और उसी पर निर्भर होना चाहिए, किसी और व्यक्ति के ऊपर नहीं। परमेश्वर जिस तरीके से उसने इब्राहिम को आशीष दी है, मुझे और आपको भी आशीष देता है। बहुत बार हम इसको पहचान नहीं पाते हैं। भजन संहिता 68 उसके 19वें पद में दाऊद ने ऐसा कहा, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है। हमारी रोज़ की आवश्यकता परमेश्वर पूरी करता है। जब हम इस्राएल के जीवन के ऊपर गौर करते हैं, जब वो मिस्र से निकल आए,
तो उस दिन तो जो कुछ उन्होंने आटा साना था आगे रास्ते में पका के खा लिया। फिर लाल समुद्र पार होने के बाद उनके पास भोजन के लिए क्या बचा? तो परमेश्वर ने मूसा को बताया, इस्राएलियों से कह रोज़ सुबह जाएं और मैं स्वर्ग से उनके लिए रोटी बरसाऊंगा। और मन्ना के रूप में भोजन पहुंचता था। और प्रभु की आज्ञा ये थी कि प्रतिदिन परिवार के पीछे जितनी आवश्यकता है उतना जमा कर ले, न ज़्यादा और न कम। और ये भी बाइबल बताती है कि लोग जाते थे प्रतिदिन सुबह और मन बटोर के लाते थे। मन्ना के बारे में बाइबल में लिखा है ये स्वर्गदूतों का भोजन था जो इस्राएली खाते थे। और उसके बारे में ये भी लिखा हुआ है कि धनिया के समान वो होता था, सफ़ेद, और उसको ओखली में कूट कर उसके छिलके हटा दीजिए और उसको आप उबाल के पकाइए तो एक जैसे फ्राइड राइस का टेस्ट होता है वो उसमें होता था। या उसको कूट के रोटी बनाइए तो जैसे आप घी में फुल के तलते हैं वो स्वाद उसका होता था। सो प्रतिदिन प्रभु उनको दिया करता था। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाई तो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें दे। यूँ तो इस्राएली चाहते तो ढेरों जमा कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर इस बात को बताना चाहता था कि वो प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने में सामर्थी है। और धर्मशास्त्र बाइबल ये भी बताती है इस्राएली जो ज़्यादा बटोरते थे उनके पास ज़्यादा नहीं बचता था, जो कम बटोरते थे उनको कमी भी नहीं होती थी। सो जो कुछ प्रभु हमें देता है ये परमेश्वर की आशीष है और हमें उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। इसी बात को हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, Psalm 68:19, वहाँ लिखा, ब्लेसेड बी द लॉर्ड हु डेली लोडेथ अस विद बेनिफिट्स, इवन द लॉर्ड ऑफ आवर सैल्वेशन। प्रभु प्रतिदिन हमें अपनी आशीषों से भरपूर करता है और करना चाहता है। सो ये हम परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इब्राहिम के जीवन के ऊपर अगर हम गौर करें तो उसमें बहुत सी खूबियाँ थी, बहुत सी क्वालिटीज़ थी, लेकिन आज सिर्फ दो उसकी विशेष खूबियाँ जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे और उससे अपने जीवन को भी जांचेंगे और इब्राहिम के से कदम उठाकर उसकी आशीषों में हम भी शामिल होंगे। पहली जो खूबी इब्राहिम की थी जिसको परमेश्वर ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, वो था उसकी आज्ञाकारिता, उसकी बुलाहट। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उसको बुलाया। अगर हम बाइबल का अध्ययन करते हैं वो अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ बड़े आराम से जीवन गुजारता था, लेकिन फिर परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी। उससे कहा, इब्राहिम अपने माता पिता का परिवार छोड़ दे, अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, उनको छोड़कर तू मेरे पीछे चल और मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तेरी सुरक्षा भी करता रहूँगा और तुझे बहुत आशीष दूंगा और तुझे संतान दूंगा और तेरा वंश बहुत बढ़ जाएगा जिसको लोग गिन भी ना सकेंगे। बाइबल ये बताती है इब्राहिम नहीं जानता था कि कहाँ जाएगा, कैसे उसका आगे को जीवन चलेगा, लेकिन उसने परमेश्वर की बुलाहट को सुना और इब्राहिम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आगे चल पड़ा। मैं धर्मशास्त्र से आपको 4 पद पढ़ के सुनाऊंगा, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय। यहीं से इब्राहिम के जीवन और इस्राएलियों की तमाम घटना शुरू होती है। 12वां अध्याय पहले 4 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। 75 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाहट दी
और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार इब्राहिम ने अपना कदम उठाया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो आगे चल पड़ा। परमेश्वर की बुलाहट हम सबों के लिए भी है ना। हम सबको परमेश्वर कोई ना कोई बुलाहट देता है किसी न किसी समय पर। और कुछ पद बाइबल में हम देखते हैं, यशायाह की पुस्तक उसका 45वां अध्याय और उसके 22 पद में ऐसा लिखा, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। सो परमेश्वर ये बुलाहट दे रहा है कि पृथ्वी के सब लोग, किसी भी जाति धर्म समाज के लोग हों, वो परमेश्वर को जाने और उसकी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को ढालें। लिखा है वही उद्धार देने वाला है और मात्र वही जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हम धर्मशास्त्र बाइबल में निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में जहाँ परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं पट्टियों पर लिख के दी, उसमें पहले ही आज्ञा ही लिखी थी, मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। सो हम जानते हैं जीवित सच्चे परमेश्वर को जानना और उसकी मर्जी में हमें चलना चाहिए। पौलुस ने रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय के 12 और 13 पद में इस तरीके से लिखा, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। सो हम देख रहे हैं पौलुस इस बात को बता रहा है, किसी भी भेद में नहीं, चाहे वो इसराइली हो चाहे गैर इसराइली हो, कोई भी समाज के हो, प्रभु सब पर दया करने वाला है, किसी में भेदभाव नहीं करता और सबको अनंत जीवन तक की आशीष देना चाहता है। पहले यूहन्ना के 5वें अध्याय के पहले पद में यूहन्ना ने इस लिखा उसके पहले हिस्से में, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हम देख रहे हैं परमेश्वर को जानना या परमेश्वर से की निकटता में आना, ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने। इसके 3रे पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। एक और विशेष बात है, अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो ज़रूरत यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह की ये परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को माने और उसके अनुसार अपने जीवन को गुजारें। बहुत बार लोग सोचते हैं बहुत कठिन है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, लेकिन कठिन नहीं है ना। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, है ना। और प्रभु ने कहा मेरा बोझ हल्का है जिसको तुम उठा सकते हो। यूहन्ना की इंजील उसके 4थे अध्याय में कुछ पद हम आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना की इंजील 4था अध्याय, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से बातचीत कर रहे हैं और उस घटना को आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कुछ पद हम जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। इसका 10वां पद, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। सब प्रभु यीशु मसीह जीवन का जल देने वाले प्रभु हैं। उसके 13 और 14 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा जो वो कुएं से लेने आई है उसके सिलसिले में, वो फिर प्यासा होगा, पर जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उससे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की आशीष के सिलसिले में है। जब मनुष्य प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करता है और उससे उद्धार की आशीष पाता है, एक आनंद उसके जीवन में रहता है जो जीवन भर उसके साथ बना रहता है। 15वें पद में प्रभु यीशु मसीह की इस बात के ऊपर, इस बुलाहट के ऊपर इस स्त्री ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल तू मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ, है ना। कहने लगी, ऐसा जल प्रभु मुझे चाहिए,
और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पहली बात हमने देखी, इब्राहिम विश्वास योग्य था, परमेश्वर की बुलाहट का उसने स्वागत किया और उसके अनुसार वो चल पड़ा और परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत आशीष दी। दूसरी विशेष बात जो इब्राहिम के जीवन में है वो विश्वास में दृढ़ था। उसका विश्वास बहुत दृढ़ था, बहुत मजबूत था। इसीलिए परमेश्वर ने आगे चल के इब्राहिम को एक टाइटल दिया है, विश्वासियों का पिता, विश्वास करने वालों का पिता। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, मैं कुछ पद आपके लिए पढ़ दूं। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 17 से 19 पद। विश्वासी से अब्राम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वो अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थी है उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। यहाँ पर हम जानते हैं इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर ने इब्राहिम को बहुत आशीष दी और बहुत बुढ़ापे में उसको एक बेटा दिया, इसहाक। जब वो लगभग 100 साल का था, 99, तब इसहाक उसके परिवार में पैदा हुआ। और फिर परमेश्वर ने एक दिन जब वो बड़ा हो गया लड़का, इब्राहिम से कहा, अपने इस पुत्र को ले जाकर जो पहाड़ में तुझे दिखाऊं वहाँ जाकर उसको बलिदान कर दे। आप उस घटना को अच्छी तरह जानते हैं, किस तरीके से इब्राहिम ने ये बात किसी को नहीं बताई, अपनी पत्नी को भी नहीं बताई, है ना। पत्नी को बताती तो रो रो के वो इसहाक को जाने नहीं देती। उसने नहीं बताया, मन में रखा और इसहाक को और तमाम सामग्री को लेकर इसहाक को बलिदान करने चला गया। हर रास्ते में इसहाक ने सवाल भी किया, पिताजी लकड़ी भी है, आग भी है और बलिदान की सब चीज़ें हैं, लेकिन बलिदान कहाँ है। तो इब्राहिम ने कहा, परमेश्वर स्वयं मुहैया करेगा, परमेश्वर इंतज़ाम करेगा। हम आगे उस घटना को जानते हैं। इब्राहिम ने वेदी बनाई, लकड़ी सजाई और उस पर फिर अपने लड़के को बांध कर उसको चढ़ा दिया बलिदान करने के लिए। बाइबल ऐसा बताती, इब्राहिम को इस बात का विश्वास था कि अगर मैं इसको बलिदान भी कर दूंगा तो परमेश्वर इतना सामर्थी है कि उसको जीवित कर देगा। ऐसा विश्वास बहुत बार हमारे जीवन में नहीं रहता है। परमेश्वर कुछ हमसे डिमांड करता है, हम बहुत शक करते हैं और बहुत बार उसको पूरा नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर सामर्थी। और हम धन्यवाद करते हैं, जब वो बलिदान चढ़ाने लगा उसी समय स्वर्ग से आवाज़ आई, इब्राहिम मैंने देख लिया है कि तू अपने पुत्र से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, अब उसको हानि मत पहुंचा, ले झाड़ी की तरफ देख। और वहाँ उसको एक मेढ़ा मिल गया जिसको लाकर उसने बलिदान किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इब्राहिम विश्वास में मजबूत था और उसने किस तरीके से अपने पुत्र इसहाक को वापस प्राप्त किया। परमेश्वर पर विश्वास रखना ये हमारा सिद्धांत हमारा होना चाहिए, फंडामेंटल राइट हमारा होना चाहिए। हम उस पर निर्भर रहें। और यूहन्ना की इंजील उसके 6 अध्याय के 28 और 29 पद में उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हैं? बहुत से लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। तो यीशु मसीह से सवाल पूछा गया, यीशु मसीह ने एक ही तरीका है बताया, ये कि अगर तुम परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हो, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो जैसे इब्राहिम ने किया, तो एक काम करो, जिसे उसने भेजा यानी प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र पर अपना पूरा विश्वास करो। विश्वास हमें उन्नति देने का निर्णय देता है, निश्चय देता है। अगर हम परमेश्वर विश्वास करते हैं तो हमें
विश्वास मिलता है और हम उन्नति करते हैं, आशीषों को प्राप्त करते हैं। दूसरा इतिहास उसके 20वें अध्याय के 20 पद में वहाँ यहोशाफात राजा का वर्णन दिया गया है और यहोशाफात राजा के विरुद्ध में एक बड़ी सेना आ गई और यहोशाफात ने तमाम लोगों को जमा किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर उसने ये बताया कि विजय जो है परमेश्वर की ओर से मिलती है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो विजय मिलेगी। आप उस अध्याय को आगे पढ़ेंगे, लिखा है ना इस्राएली उन पर हमला करने पाए, इस्राएलियों ने युद्ध में सामने ना जा पाए, सिर्फ दूर खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते रहे। और लिखा है परमेश्वर ने दुश्मनों को आपस में ही लड़ा दिया, वो आपस में लड़ गए और उसके बाद सवेरे जब उठे इस्राएली उनको देखने के लिए देखा सब मरे पड़े हैं, एक भी जीवित नहीं बचा। सो परमेश्वर को विजय दिलाने के उसके पास बहुत तरीके हैं। हमारी क्या लड़ाई है, किस में हमें विजय चाहिए? ज़रूरत यह है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और विश्वास रखें, वो हमें विजय दिलाने वाला है। सो विश्वास से हमें विजय प्राप्त होती है। पौलुस ने कुछ विश्वास के सिलसिले में बताई ये बातें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 8वां पद, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम उसमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। सो पौलुस ये बता रहा है कि हमें उद्धार भी प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करने की ज़रूरत है। उद्धार के कार्य को पौलुस ने 3 स्टेप में समझाया है। उद्धार का पहला कार्य मनुष्य के जीवन में तब होता है जब वो अपने पापों से पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह से पापों की क्षमा मांगता है, उसके सूली पर दिए हुए बलिदान पर विश्वास करता है और उस विश्वास के द्वारा उसके अंदर पापों की क्षमा का निश्चय प्राप्त होता है, द कॉन्फिडेंस ऑफ सिन फॉरगिवन। जब ये अनुभव होता है, ये उद्धार का पहला कार्य है। और दूसरा पौलुस ने बताया कि हम उद्धार के कार्य को प्रतिदिन करते जाएं, यानी पवित्रता के साथ परमेश्वर की मर्जी में हम जीवन गुजारते जाएं। तीसरा कदम उद्धार का तब होता है जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, विश्वासियों को लेने के लिए दुनिया में आएगा। और लिखा है जो हमसे पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए, प्रभु पर विश्वास करते थे, वो पहले जी उठेंगे और हम जो बाकी रहेंगे हम बदल जाएंगे और बादलों पे प्रभु के साथ मुलाकात करेंगे। ये हमारे उद्धार का आखिरी और अंतिम कदम होगा, ताकि हम अनंत काल तक आनंद के साथ परमेश्वर के राज में अपने जीवन को गुजारें। पहले थिस्सलुनीकियों 5:6 और 7 पद, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वो रात ही में मतवाले होते हैं। तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस ने एक बात कही, पहला तीमुथी 1 अध्याय 18-19 पद, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी और मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। पौलुस चेतावनी दे रहा है तीमुथियुस को, जो कि प्रभु का शिष्य है और सेवक भी है। वो कह रहा, देख विश्वास में स्थिर रहना, क्योंकि अगर स्थिर नहीं रह के तो हमारा जीवन रूपी जहाज डूब जाएगा। हम विश्वासियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने विश्वास में स्थिर बने रहें ताकि हम परमेश्वर की आशीषों में बढ़ें। एक और बात पौलुस ने लिखी, पहले तीमुथियुस 6:12 पद, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। सो हम देख रहे हैं विश्वास में स्थिरता हमारी।
विशेष बात जो है जो हमने देखी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ये परमेश्वर की सलाह हर व्यक्ति के लिए है। यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हमारा ये जीवन एक सीमित जीवन है, कितनी भी लंबी उम्र मिले फिर भी एक सीमित है, लेकिन इसके बाद एक अनंत जीवन है जो परमेश्वर के राज में, स्वर्गलोक में हम गुजारेंगे। वो अनंत का है, उसकी कोई सीमा नहीं है, और इसलिए ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने के लिए अपना जीवन प्रभु को हम अर्पण करें। यूहन्ना 5 और 24 में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है ना। जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। एक और पद, यूहन्ना 12 और 46, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न चले। यानी का मतलब है, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आगे को हम अंधकार के कार्यों में न जीवन गुजारें, पवित्रता के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए विश्वास में आगे बढ़ते रहें, ये सबसे बड़ी आशीष है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमने इब्राहिम के जीवन के बारे में देखा, उसने परमेश्वर की बहुत आशीष को प्राप्त किया। हम भी इस वचन के अनुसार अपना जीवन प्रभु को अर्पण करें, उससे अनंत जीवन की आशीष प्राप्त करें, और विश्वास में स्थिर बने रहें, विश्वास के कार्य करते रहें, और परमेश्वर की आशीषों में हम बढ़ते जाएं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके वचन के लिए, वो अनुग्रह दे कि उसके अनुसार हम जीवन गुजार सकें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने अनुग्रह दिया कि हम आपके वचन की बातों को सुनने पाएँ, जानने पाएँ, उसको एक बार फिर अब याद करने पाएँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने इब्राहिम की विश्वास योग्यता और इस विश्वास के जीवन के अनुसार उसको बहुत आशीष दी, और विश्वासियों का पिता उसको बनाया। हम इन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सबों को अनुग्रह दे, हम वो बुलाहट जो तूने दी है कि हम प्रभु को जाने, उसको ग्रहण कर सकें, और हम जिनको तूने ये आशीषें दी हैं, उद्धार की आशीष, प्रभु हमें अनुग्रह दे, हम विश्वास में दृढ़ पाए जाएं, स्थिर पाए जाएं, और तेरे उद्धार के कार्य को करते रहें, ताकि तेरी अनंत आशीषों में बढ़ें, और उस अनंत आशा को जो तूने हमें दी है उसको प्राप्त कर सकें। वचन के द्वारा प्रभु हर एक सुनने वाले को आप बहुत आशीष दें। इसी समय हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तमाम कलीसिया के लोगों के लिए, और तमाम वे सब जो हमारे साथ इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक पर आपकी विशेष आशीष हो, हर एक आपकी उपस्थिति का अनुभव करने पाएँ। पवित्र आत्मा हर एक को आप छुएं और अपनी उपस्थिति हर एक के जीवन में दें, धन्यवाद का जीवन दें। इसी तरह हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हमारे प्रिय लोगों में जो भी बीमार हैं, दुखी हैं, किसी प्रकार से परेशान हैं, आप प्रार्थना के सुनने वाले हैं और आशीष देने वाले हैं। हर एक को हम आपके लोगों में छिपाते हैं और विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, तेरे लोगों की तमाम बीमारी और कमज़ोरी और कष्ट और दर्द उनको छोड़कर चला जाए, चाहे वो कैसी भी हो, हाल की हो या पुरानी, उनसे उनको पूरी छुटकारा और चंगाई मिल जाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जिनकी घटी कमी है, आपकी दया में उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाएं, समस्याओं का हल आपकी ओर से मिलने पाए, लोग आत्मा में हर रीति से आनंदित पाए जाएं और धन्यवादी पाए जाएं। इसी से हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इस कोरोना वायरस की महामारी के लिए प्रभु आप दया करें और जल्द से जल्द इसको सारे संसार से आप उसको दूर करें। जो इसमें पीड़ित हैं प्रभु आप उन पर दया करें, उनको जीवन दान दें। जो प्रभु सेवा में लगे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनको भी आपकी सुरक्षा मिले, उदारता के साथ वो लोगों की सेवा करने पाएँ और प्रभु हर बात में आपको महिमा मिले। एक बार फिर हर एक को आपके हाथों में सौंप रहे हैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से
हर एक को आशीष देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब में से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन।